Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is EduMotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is EduMotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Students, we are just going with the extra practice questions related to the polynomial lesson, and in that in the previous video we have seen so many extra questions which will be for स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, लेकिन सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए वो उन्हीं के एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4 में से लेने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस सेम में भी रहने दो या सीबीएसई में रहने दो, दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट सेम है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, तो what is the question here for today's video? Determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. What? Determine which of the following polynomials has x plus 1 as a factor. तो नीचे दिए वाले चार polynomials में का x plus 1 फैक्टर किन लोगों का है, कौन से पॉलिनोमियल्स का x plus 1 एज अ फैक्टर है, वो हमें देखना है। ठीक है, सो हमारे पास चार पॉलिनोमियल्स है, क्या x plus 1 सभी चारों पॉलिनोमियल्स का है या किसका है किसका नहीं है। सो हाउ टू चेक इट वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द अदर पॉलिनोमियल और नॉट। सो हमें पता है इसमें से क्या करना चाहिए, जो x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करके अगर उसमें रख दिया एंड इफ इट इज अ p ऑफ जो वेरिएबल है वो अगर 0 आ गया, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नॉट। ओके, सो वी विल सी हियर वेदर द फैक्टर और नॉट। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल सी x plus 1 फैक्टर है या नहीं चेक करने के लिए हमें क्या पुट अप करना पड़ेगा, x is equal to -1 वहां पे चेक करना पड़ेगा, यानी कि p of -1 अगर 0 आया तो ही वो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। फॉर फर्स्ट वन, ठीक है, पहले के लिए चेक करते हैं। सो पहले क्या है x क्यूब, यानी क्या -1 का क्यूब करना है हमें, -1 क्यूब, आफ्टर दैट प्लस -1 स्क्वायर प्लस अगेन -1 एंड +1। तो देखो यहाँ पे क्या आता है, आंसर चेक करेंगे, -1 का क्यूब, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही रहता है, सो इट गिव्स अ -1। ओके, एंड -1 का स्क्वायर है तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सो +1 इज देयर, अगेन इट इज अ -1, सो प्लस इनटू माइनस -1 हो जाएगा, एंड अगेन लास्ट वन +1। ठीक है, तो देखो -1 +1 यानी कि 0 हो गया, -1 +1 अगेन कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे देखो p ऑफ -1 जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर x plus 1 is a factor of given polynomial। तो x plus 1 जो है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया गया है उसका फैक्टर है, क्योंकि वैल्यू अगर फाइंड आउट की तो वो कितनी आई, 0 आएगी। ठीक है, तो फॉर द नाउ सेकंड बिट के लिए देखो, सेकंड बिट दिया है तो इसमें भी हमें x = -1 पुट अप करना है, यानी कि p ऑफ -1 फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, x⁴ है, क्या है, x⁴ है। देखो इसमें जो है x³ + x² + x + 1 जो पहला पॉलिनोमियल दिया था ये और वो सेम है, जस्ट चेंज क्या हुआ है, x⁴। ठीक है, तो मींस इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, 0 आ गई थी, x³ + x² + x + 1 उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने 0 करना है तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन देखो -1⁴ एंड प्लस कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की थी, वो कितनी थी, 0 थी। तो देखो यहाँ पे -1 का
फोर्थ पावर है यानी कि इवन नंबर है तो पॉजिटिव, सो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा, p of -1 is a 1. That's why is it a factor for the given polynomial? No. So no, it is not the factor. No, it is not the factor. तो उसका फैक्टर वो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड बिट के लिए ट्राई करेंगे। देखो थर्ड बिट के लिए क्या करना है, p of -1 फाइंड आउट करना है। p of -1 तो यहाँ पे -1 का फोर्थ पावर है, -1 का फोर्थ पावर 3 इंटू -1 का क्यूब है प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर है, अगेन प्लस -1 एंड प्लस 1 इज देयर, ठीक है। तो देखो इतना सब कुछ मैंने लिख दिया है जो भी है। देखो -1 का फोर्थ पावर यानी क्या आता है, पॉजिटिव 1, -1 का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -1 into 3 that is a -3 is there, okay। -1 का स्क्वायर that is a positive, so positive into 3, 1 into 3 it gives a 3 and here -1 and plus 1 is there, ठीक है। तो देखो -3 plus 3 ये 0 हो गया, -1 plus 1 ये 0 हो गया और फाइनली वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो देखो फिर यहाँ पे फैक्टर है क्या, नो इट इज नॉट अ फैक्टर, नो इट इज नॉट फैक्टर फॉर व्हाट, फॉर बिट नंबर 3। तो ये किसके लिए है, बिट नंबर थर्ड जो दिया गया था पॉलिनोमियल, थर्ड पॉलिनोमियल के लिए x plus 1 जो है वो फैक्टर नहीं है। कैसे चेक कर रहे हैं हम, उसमें x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आ रही है -1 वो जब करके देखा उसका p of -1 अगर 0 आया तो वो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ये कैसे बताया है हमें, फैक्टर थ्योरम से हमने पता कर लिया था कि when the p of given value is 0 then it is a factor, otherwise not, ठीक है। सो एक लास्ट बिट रहने वाला फोर्थ बिट भी देख लेते हैं, उसको कैसे करना है। p of -1 लास्ट बिट के लिए चेक करते हैं, -1 क्यूब माइनस अगेन -1 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 2 दिया गया है, 2 प्लस रूट 2 अगेन x से मल्टीप्लिकेशन में यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन प्लस रूट 2 दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं -1 का क्यूब कितना आता है, -1 आता है, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव अगेन इट इज -1, ठीक है। अब देखो -1 से पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, -2, तो -2 बाहर आने के बाद क्या होगा, +2, -1 इंटू √2 कितना आता है, -√2, लेकिन बाहर आने के बाद फिर से क्या होगा, +√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, +√2 रह गया है, +√2, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे -1 कितना होता है, -2, लेकिन यहाँ पे +2 भी है तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और √2 प्लस √2 कितना आता है, 2√2 आता है। इट मींस दैट कि यहाँ पे जो है फोर्थ के लिए भी वो पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट इज नॉट द फैक्टर, इट इज नॉट द फैक्टर, तो वो उसका भी क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से हम क्या चेक कर सकते हैं, सो बी वाला जो है क्वेश्चन क्या दिया गया था, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x plus 1 एज अ फैक्टर। तो वो फैक्टर है या नहीं, कैसे चेक करना है कि उसमें जो बिट्स दी गई वाले हैं वहां पे x इज इक्वल टू -1 जो है पॉलिनोमियल में हमने रिप्लेस करके देखा, तो जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई सो वो उसका फैक्टर रहेगा। फर्स्ट बिट में खाली वहां पे p of -1 निकलने के बाद 0 आ जाता है, इट मींस x plus 1 is a factor of the first bit, that is a polynomial x³ plus x² plus x plus 1 इसका फैक्टर है। बाकी तीन बिट्स में तीनों पॉलिनोमियल में वहां पे वैल्यू रिप्लेस करने के बाद उसकी वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की 0 नहीं आई, इट मींस वो उसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज कौन सा 2.4 में का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसमें नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Okay, so now see the second question. Find the value of k if x minus 1 is a factor of given polynomial. तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया गया है, x minus 1 जो है जो नीचे दिए वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यानी कि x माइनस फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो मींस अगर इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 अगर पुटअप किया, क्यों x इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो x माइनस 1 अगर 0 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आता है 1, यानी कि इन पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू 1 पुटअप किया तो उन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
तो सो उसमें जो एक कांस्टेंट जो है k, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, हर इसमें जो है 1 रखने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हर एक इसमें p ऑफ 1 जो है 0 रहता है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि वो फैक्टर है। तो इसमें देखो x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो x को मैंने रिप्लेस किया है 1 से, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 1 प्लस 1 2, अगर 2 उधर चला गया तो क्या होगा माइनस, तो k इज इक्वल टू कितना आया, -2, तो यहाँ पे कितना आया, k इज इक्वल टू -2। अब देखो सेकंड बिट में क्या करना है, अगेन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, सो यहाँ पे देखो 2 इंटू x का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 कितना आता है, 2 आता है, तो कितना आया 2 प्लस k प्लस रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 0 है, क्योंकि p ऑफ 1 0 दिया गया है, रूट 2। तो अब देखो ये वैल्यू दोनों उधर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सो k इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 2 क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन में k इज इक्वल टू क्या है, -2 है, और दूसरे इसमें क्या है 2 माइनस रूट 2, लेकिन इसमें ये जो है इधर का 2 इधर आएगा, यानी कि इसका भी वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। अगर आपको कॉमन निकालना है तो दोनों में से -2 को माइनस कॉमन निकालने के बाद सो -2 रूट 2 बचेगा उसमें, 2 प्लस रूट 2, ठीक है। सो ये हो गया सेकंड बिट के लिए। अब देखो थर्ड बिट में k की वैल्यू किस तरह से हमें मिल जाती है वो फाइंड आउट करेंगे। सो सेम k x स्क्वायर है, k इंटू 1 का स्क्वायर, p ऑफ 1 यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0, p ऑफ 1 इज 0, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देखो k इंटू 1 स्क्वायर 1 आता है, सो k माइनस रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई करो 1 को, सो रूट 2 ही आने वाला है, ठीक है। अब दोनों को इधर ले तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 माइनस किसकी वैल्यू पॉजिटिव और किसकी नेगेटिव रहेगी, रूट 2 जो है वो पॉजिटिव रहेगा और ये 1 जो है नेगेटिव हो जाएगा, -1 रूट 2 हो जाएगा, -1 प्लस रूट 2, -1 प्लस रूट 2 आ जाएगा, उसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 प्लस रूट 2 जो है उसका आंसर आता है, या रूट 2 -1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में फोर्थ बिट में क्या करना है, उसी तरह से p ऑफ 1 यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे k जो है एंडिंग में भी आपको दो जगह पर k दिखाई दे रहा है, सो एग्जैक्टली हाँ यस, दोनों तरफ आपको k दिया गया है, ठीक है। तो देखो फिर 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आता है, सो 1 इंटू k कितना आ गया, k, सो -3 आ गया और प्लस यहाँ पे k है इज इक्वल टू 0, तो पर k प्लस k कितना हो जाता है, 2k हो जाता है, ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा 2k, और इधर का -3 इधर जाने के बाद क्या होगा, +3, सो यहाँ पे 3 आ गया, सो 2 अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/2, तो ये हो गई k की वैल्यू। तो इस तरह से हमें जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं वो सभी जो है उन सभी पॉलिनोमियल्स का x-1 जो था वो क्या था, फैक्टर था। अगर x-1 फैक्टर है इट मींस x इज इक्वल टू 1 अगर उसमें रिप्लेस किया तो उन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो वो हमने कंसीडर की कि p ऑफ 1 इज 0, और p ऑफ 1 अगर 0 है तो उसमें जो एक वेरिएबल है k, उसकी वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी, तो वो हमने फाइंड आउट की। तो फर्स्ट इसमें कितना आया, k इज इक्वल टू -2, दूसरे इसमें -2 प्लस रूट 2, एंड थर्ड इसमें -1 प्लस रूट 2 या रूट 2 -1 बोल सकते हैं आप, ठीक है। और लास्ट फोर्थ इसमें क्या आया, k इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 में के 2 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं और एक तीसरा क्वेश्चन बाकी है, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड ऑल।